Now, children, today let's start with chapter number 6, that is manufacturing industries. So, what is manufacturing industry? Manufacturing का मतलब क्या होता है? Processing of primary products on large scale. Industry क्या है आपकी? Organized activity of converting raw material into finished good. जैसे iron and steel industry हो गई, cotton, textile, paper, flour mill, civil industries. These are the different types of industry. If we talk about the present age, ये जो age है ये industrialization की है, which manufacturing of our most important economy है. And their products not only make the lives of the consumer easier and more comfortable, उसके साथ साथ ये करता है रेस करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, दे आर द इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमी, दैट ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड. इसको क्या कहा जाता है? इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज वी हैव डिफरेंट टाइप्स. ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मेटल की अगर हम बात करें, वी हैव एग्रो बेस्ड, मिनरल इंडस्ट्रीज एंड मेराइन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. एग्रो बेस्ड मीन जितने भी आपको मटेरियल ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे आपकी कॉटन टेक्सटाइल हो गई, शुगर हो गई, ठीक है, आपकी फूड प्रोसेसिंग हो गई. मिनरल में जितने भी आपके प्राइमरी इंडस्ट्री जो आपके दे यूज मिनरल ओर्स, ठीक है, वो मिनरल ओर्स का यूज कर रहे हैं एज रॉ मटेरियल, राइट. जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो हैवी मशीन, रेलवे, कोचेस, बिल्डिंग, जैसे आपका आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया. देन मेराइन बेस्ड, जिसमें आप रॉ मटेरियल कहाँ से ड्राइव कर रहे हो? सी और ओशन से. सी फूड इंडस्ट्री हो गई, मेराइन इंडस्ट्री हो गई. फॉरेस्ट, रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हो? फॉरेस्ट से, प्लांट लाइफ से. इसको हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. On the basis of size, we have two types, large scale and small scale. Large scale, more than 1 crore investment is needed, right? और हम small scale की बात करें, less than 1 crore चाहिए आपको इसमें. On the basis of ownership, we have private, public and joint sector. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे आपका रिलायंस हो गया, हिंडकेलो हो गया, राइट, टिस्को हो गया, टेल्को हो गया. पब्लिक सेक्टर विच इज ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, जैसे बेल हो गया, आईओसीएल हो गया, गेल हो गया, ये सब क्या है आपकी पब्लिक. वहीं हम बात करें कोऑपरेटिव सेक्टर विच इज ओन एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ, जैसे अमूल, सुदागी, लिज्जत पापड़, ये कोऑपरेटिव सेक्टर. जॉइंट सेक्टर विच इज ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल, जैसे आपकी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हो गई, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हो गई, सब क्या है? जॉइंट्स है. नाउ फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कुछ फैक्टर्स ऐसे कैपिटल. भाई आपको देखना है कि इंडस्ट्रीज के लिए आप जितनी कैपिटल चाहिए, क्या पावर है, क्या रॉ मटेरियल है, ठीक है, एरिया मतलब कहाँ पे आपको मनी ज्यादा रेडली अवेलेबल होगा, ये सब आपको देखना. पावर सप्लाई मतलब आपको रन करना इंजन, मशीन्स एज वेल एज फॉर लाइटनिंग, तो आपको देखना कहाँ पे पावर इजी अवेलेबल है या नहीं है. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मतलब आपको अपने गुड्स को वन प्लेस से दूसरे प्लेस भेजोगे भी, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एरिया की अच्छी है या नहीं. लेबर सप्लाई, कंटिन्यूअस एंड सक्सेसफुल वर्क, डिपेंड करता है कि अनस्किल लेबर जो होता है वो आपको रीडली अवेलेबल हो जाते हैं डेंसली पॉपुलेटेड. लाइक कंज्यूमर गुड्स एंड मोस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो इनका ही यूज करती है. रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल डिसाइड करा. भाई आप देखते हैं कि जहाँ जगह पे आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो वहाँ पे रॉ मटेरियल आपको इजिली अवेलेबल होगा या नहीं होगा. सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल प्रॉपरली आप किस ट्रांसपोर्ट से करोगे, कैसे करोगे, जल्दी हो पाएगा या टाइम लगेगा, ये सब आपको देखना पड़ता है. मार्केट विच इज असेंशियल टू नो, मतलब डिमांड क्या है, सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट. भाई आप अपना अपना प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको देखना भी तो पड़ेगा कि उसकी जो सेलिंग वैल्यू है वो कितनी है, ठीक है. गुड मार्केटिंग रिजल्ट मतलब भाई प्रॉफिट आपका ह्यूज हो रहा है नहीं हो रहा, सब कुछ देखते हैं. इंडस्ट्रियल सिस्टम, एज इन द फार्म सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑल्सो कंसिस्ट इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, राइट. इसमें आपको प्रोसेस एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, मतलब आपको रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करना है, फिनिश प्रोडक्ट, और उससे क्या मिलेगा? आपका आउटपुट मिलेगा. एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? आउट. नाउ इंडस्ट्रियल रीजन, अ रीजन वेयर मेनी इंडस्ट्रीज फंक्शन, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज साइमल्टेनियसली फंक्शन कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं. जैसे आपका ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया, राइट. इन इंडिया वी हैव मेनी इंडस्ट्रियल रीजन, जैसे मुंबई, पुणे क्लस्टर, बैंगलोर, तमिलनाडु. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री, जैसे आपकी आयरन एंड स्टील हो गई, रॉ मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है, इंडिया में कहाँ कहाँ होती है, दैट इज दुर्गापुर, भिलाई, रोलकेला एंड बोकारो. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन कहाँ कहाँ होती है इंडिया में? महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल.
ऐसे आपको केमिकल इंडस्ट्रीज का दिया है, राइट, एंड देन इंडिया। नाउ मेजर इंडस्ट्री, सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। This is a basic industry on which other industries are dependent, right, for making machines as well as other. All the raw material like iron ore, limestone, manganese, coal, iron, they are heavy and bulky, and the luminosity of this area are raw material and mineral. China, India, Russia, Ukraine, Germany, USA, Japan are the main steel producing country. India, steel plants like Bihali, Bokaro, Durgapur, and Jamshedpur, Rolekola. ये छोटा नागपुर प्लेटिनम है। Now changing location of iron and steel. Before 1800 जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है, ये कहाँ लोकेटेड थे, जहाँ पे रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई देवर इजिली अरे। आइडल ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज नियर कोल्ड फील्ड फाइंड स्कीम है, इट बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट टेरिटरी। टेक्सटाइल, यहाँ पे आपको कुछ टिस्को के बारे में दिया है, ठीक है, कुछ रीजन दिए हुए हैं यहाँ पे, लाइक साक्षी इज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्टेशन, वाटर सप्लाई वाज अवेलेबल, चीप लेबर इज अवेलेबल। दामोदर पहले प्रोजेक्ट जो था वो आपको चीप अबेंडेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। प्लांट्स लेट कोल फ्रॉम झारिया, रानीगंज। टाटा गॉट टू सपोर्ट लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ही ऑल्सो गिवन द जनरस फाइनेंशियल सपोर्ट टू हिम। नाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये फाइबर का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा फ्लैक्स हो गई, वील हो गई, सिंथेटिक फाइबर हो गई। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनिशियली डेवलप्ड इन कॉटन इंडस्ट्री, वर्कर्स वर सेटअप एंड इन एडवांस करके ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज करा जाता है, who use these skills, skilled workers, right? The cotton industry is the largest employer, raw cotton is the raw material industry यूजुअली क्या करती है, लोकेट करती है क्लोज टू ग्रो कॉटन ग्रोइंग रीजन। इन रशिया मॉस्को इज एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर। जापान की बात करें तो ओसाका नगायो रीजन होता है। इन इंडिया इफ वी टॉक अबाउट, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1880 एट फोर्ट गलस्टर, कहाँ, कोलकाता में, एंड सून इट वाज क्लोज डाउन। फर्स्ट मॉडर्न एंड सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल कहाँ एस्टैब्लिश हुई थी, मुंबई में। अब तो आप गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, एंड वेस्ट बंगाल, हरियाणा, ये सब मेन सेंटर है। यहाँ पे आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, गुजरात, इंडिया। अहमदाबाद इन गुजरात इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर, इसको हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, डायमंड सिटी भी कहते हैं, राइट। फॉलोइंग आर द सुटेबल ब्लैक सॉइल फाउंड अबेंडेंटली, वही ब्लैक सॉइल ज्यादा अच्छे से मिलती है। ये बैंकॉक साबरमती रिवर पे है, जो इनफ वाटर प्रोवाइड करता है। स्पिनिंग एंड वीविंग जो आप यूज करते हो, बेसिकली इट इज नियर द अरेबियन सी, राइट। अहमदाबाद इज लिंक्ड विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री विद गुड नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी एंड चीप लेबर आर अवेलेबल। गुजरात एंड सराउंडिंग स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एंड प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय अहमदाबाद, क्या प्रॉब्लम फेस करी थी, क्योंकि जो उनकी जो मशीन थी ना, वो नॉट इतनी अपग्रेडेड नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। कॉन्सिक्वेंटली मैनी मिल्स हैव क्लोज्ड डाउन एंड एम्प्लॉयमेंट इन दिस इंडस्ट्रीज हैव बीन फॉल। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्रीज विच इज मोड ऑफ पीपल कम्युनिकेशन बेटर वे, उसमें आप स्टोरेज, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। दिस इंक्लूड डिफरेंट आईटी इनेबल सर्विस, मेडिकल टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, telephone, radio, television, different things comes under IT industries. Besides environment friendly, it is also life fast and comfortable. By touching button, we can access great deal of information. Major center of IT industries are Silicon Valley, California, Bengaluru, and we have some emerging IT centers in India, that is at Mumbai, Pune, New Delhi, Gurgaon, Hyderabad, Chennai, Tiruvananthapuram, Kochi, and Chennai. Right? This is all in this chapter. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.